प्लीज सॉरी अंकल, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये समझाने को आया था, प्लीज एक दफा मेरी बात सुनिए, मुझसे कहीं बाहर मिलने अंकल, मैं और मैं इंस्टीट्यूट करने गए थे, दोनों मर जाएंगे अंकल। खबरदार जब तुमने आइंदा इस नंबर पे फोन किया तो समझ आया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल राह जुनून की 26वीं और सेकंड लास्ट किस्त के बारे में। और मैं ये सोच रहा था कि एक साथ ही मतलब कि नाप तोल के जो है ड्रामास के एपिसोड बनाए थे, क्या सारे ड्रामास एक साथ ही ख़त्म हो रहे हैं, सारे के सारे ब्लॉकबस्टर ड्रामास, वो भी राह जुनून, इससे पहले हम इश्क मुर्शिद, जुल्म, और आने वाले हफ्तों में जो है मतलब कि हमारा प्यारा सा ड्रामा नमक हराम भी अब ख़त्म होने वाला है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये हम टीवी की बात करेगी, क्या क्या उसके नए ड्रामास में इतनी जान होगी कि वो इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप और इतनी ज़्यादा जो है टीआरपी गेन कर पाएंगे। देखने वाली बात है। खैर, नमक हराम को तो थोड़ा फटका वो भी पड़ा कि उसके साथ जो है जाने जहान भी चल रहा था, कुमार भी चल रहा था, तो एक वो भी फटका था जो उसको पड़ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। जो है कंपटीशन और भी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। और एक और चैनल अब इसके अंदर जो है आप इंक्लूड कर लीजिए। पहले तो हर पल जियो, हम टीवी और ARY थे, अब तो ग्रीन एंटरटेनमेंट्स का भी नाम आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें हमारी किस्त की, तो मज़ा आया। हमारी अलैना फिर से जलील होने के लिए घर पे आई, उसने सब पे मतलब कि इल्ज़ाम तराशी की और वीडियो भी दिखा दिया हमारी मेहर को। मेहर ने कहा कि मेरे और मेरे शौहर के बीच का मामला है, तुम इतना क्यों फटक रही हो और निकल जाओ यहाँ से। और बेचारी अलैना फिर से जलीलो ख्वार होकर वहाँ से चली गई। और मैं ये सोच रहा था कि इस औरत को ज़रा भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, इतनी बार जलील हुई है फिर भी आई जाती है घूम फिर के वापस जलील होने के लिए। बाद में बात वही है कि भरम रखने के लिए सामने तो बोल रही थी कि मुझे अपने शौहर पे भरोसा है, ये वो है, लेकिन जैसे ही अलैना गई मतलब कि बकरी शेरनी हो गई। हमारी मेहर कहने लगी कि अगर मुझे ज़रा भी पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ गलत सलत किया है तो मैं जो है तुम्हें छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और गुस्से में वहाँ से निकल गई। शबरेज़ बेचारा टेंशन में कि करूँ तो करूँ क्या। और दूसरी तरफ हमारी अम्मा जान भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, मतलब कि ये भी खातून है कि एक औरत जिसकी इतनी ज़्यादा जहनी कंडीशन ख़राब है कि वो कब क्या कर दे कोई भी कुछ कह नहीं सकता। बाप भी कह रहा है कि वो एक सुसाइडल बॉम्ब है, लेकिन वही बात है, माँ तो अभी भी वही कि अलैना इस घर में ज़रूर आएगी बहू बनकर। मैं सोचा था कि ये क्या बकवास है और ये बच्चे पता नहीं क्यों आज इतना शोर कर रहे हैं। खैर, उनको छोड़ देते हैं, हम हमारी बात करते हैं। दोस्तों, मज़ा आया। और इसके अलावा हमारी प्यारी सी मेहर को नीचा दिखाने के लिए, उसको शहरोज़ की सबरेश की ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए हमारी अम्मी जान चली गई हमारी शहज़ादे काशाफ के पास, और उससे कहा कि तुम बदला लेना चाहते हो, मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। और इन दोनों मतलब के बहन भाई का भी अजीब है कि शबरेज़ से बदला लेने के लिए, मेहर से बदला लेने के लिए, किसी को भी उल्लू बनाने के लिए, किसी को भी मारने कूटने के लिए तैयार है। अपनी माँ के दोनों खिलाफ हो गए। मुझे तो टेंशन थी कि कहीं माँ को थप्पड़ ही ना मार दे, और नहीं मारा, अच्छी बात है, चलो इतने भी बुरे नहीं है दोनों। लेकिन माँ का फ़ोन छीन लिया, गंदी गंदी बातें भी कर ली, और माँ को जो है धमकी दी कि अगर आप उससे बताएगी तो फिर मैं अपने साथ जो करूँगी इसकी ज़िम्मेदार आप होगी मॉम। और मॉम बेचारी वहीं पर चुप हो गई। लेकिन शहज़ादा काशान कहा यहाँ पर चुप होने वाला था। उसने मतलब कि शबरेज़ की माँ की बात सुनी और कहा कि मैं कुछ करता हूँ। और वही बात थी कि कहा कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें जो है सबूत दूंगा शबरेश की गुनहगारी के। और वही बात थी कि हमारी मेहर चली गई बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पर, जैसे वो उसको शबरेश के सबूत दे ही देने वाला है। शबरेश ने भी मतलब कि फ़ोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। लेकिन शबरेश भी बड़ा होशियार, उसने किया फ़ोन अपने ड्राइवर को, कहा कि बात मत करना, लेकिन वहाँ जाकर मुझसे बात करना। और ड्राइवर ने जैसे ही वहाँ पहुँचे शबरेश को फ़ोन कर दिया, और हमारी प्यारी सी मेहर सबूत लेने के लिए शहज़ादे काशान के साथ चली गई। लेकिन वही बात है कि काशान कहा मतलब कि सुधरने वाला था। उसने कहा कि चलो ये रहा सबूत, ये चाहिए तो मेरे साथ कुछ नॉटी करो। तो हमारी प्यारी सी मेहर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे मतलब कि काशान को गुस्सा गया। उसने कहा कि चलो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। लेकिन हमारी प्यारी सी मेहर ने तूफ़ान लगा के जो उसके चेहरे पे जड़ा है, तो उसका मतलब कि पारा हाई हो गया। उसने बंदूक निकाल दी और मेहर है हो गई, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो। और मेहर को जो पकड़ के अंदर लेकर गया है, लेकिन इसी खींचातानी के अंदर बंदूक गिर गई और बंदूक आ गई मेहर के हाथ में। वहाँ शबरेश तुरंत मतलब कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन और क्या बोलते हैं उसको, बैटमैन की तरह तुरंत आ गया। और मैं ये सोचा था कि इतना मतलब के करीब था वो। खैर, वो मतलब कि ये भी हो सकता है कि वो करीब ही हो, उसको मतलब कि एक अंदाज़ा हो कि वो इसी तरफ जा सकती है, यही एक विलन है जिसके पास वो जा सकती है। तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर उसका फ़ोन जो है वो कहते हैं ना गूगल ट्रैपिंग पे हो। लेकिन अगर ट्रैपिंग पे होगा तो फिर वो उससे क्यों कहेगा कि मुझे फ़ोन करना। खैर, ये सारी बातें छोड़ देते, आसपास ही होगा तभी तो इतनी जल्दी पहुंच गया, वरना शबरेज़ इतनी जल्दी पहुंच कैसे सकता है।
क्या छोड़ देते हैं बात। फिर शबरेज मतलब के अंदर घुसा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा कि घूम के जाना चाहिए। जैसे ही वो घूम के पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो गई थी। हमारी महर ने काशान को मौत के घाट उतार दिया और कहा कि ये जिंदा है। गोली मारने के बाद कह रही कि ये जिंदा है। बेचारे शबरेज ने कहा नहीं, ये मर चुका है। तो वो कह रही है कि चलो भाग चलते हैं इस दुनिया से दूर, इस जालिम दुनिया से दूर, इस समाज से दूर। लेकिन शबरेज कह रहा है कि तुम पागल हो गई हो, ये क्या बकवास कर रही हो तुम जाओ यहाँ से, मैं इसको देखता हूँ। लेकिन वही बात थी कि महर कहने लगी कि मैं शबरेज चलो भाग चलते, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वही बात है, शबरेज को आ गया गुस्सा। उसने अपनी कनपट्टी पर रख दी बंदूक और कहा कि जा रही हो या मैं अपना घोड़ा दबा दूँ। लेकिन वही बात है कि बेचारी हमारी प्यारी सी महर ये सारी बात सुन के वहाँ से दौड़ के चली गई। शबरेज बेचारा पुलिस को फ़ोन करता हुआ कहता हुआ कि मैं से जो है खून हो गया। इस बात की खबर हमारी अलाइना को भी पहुँच गई और वहाँ पर जो अम्मा जान अब्बा जान है और भाई जान है उनको भी ये बात की खबर पहुँच गई। भाई जान अब्बा जान ढूंढते हुए और अब्बा जान अपनी बीवी को घूरते हुए कहते हुए कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम उसे निकालना चाहती थी, तुम्हें कहा था ऐसा मत करो, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी। और अब वही बात है कि किस तरह से अब्बा जान अपने बच्चे को बचाएंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और जैसा कि अमूमन ड्रामास में होता है कि जब माँ ख़राब हो, बाप ख़राब हो, बेटा ख़राब हो, तो पुलिस भी ख़राब ही होती है। कहती है कि आप जो कहेंगे वही होगा, बच्चा छूट जाएगा, जिस तरह से जुल्म में होता है, जिस तरह से खई में होता है। लेकिन जब अच्छा बेटा हो तो फिर वहाँ पर पुलिस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ईमानदार हो जाती है। बाप ने कहा कि ये लो चेक फाड़ लो, जितने के फाड़ना हो। लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि हर कोई ईमानदार होता है, हर कोई बेईमान नहीं होता, कुछ मेरे जैसे ईमानदार भी होते हैं। लेकिन वही बात थी कि यार ये क्या है, मतलब कि जब बच्चा अच्छा होता है तो बाप या मतलब कि पुलिस ख़राब बन जाती है, क्यों ऐसा होता है। खैर छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं। बात वही है कि अब्बा जान ने कहा कि हम मिल तो सकते हैं। तो हमारे प्यारे से वकील ने कहा कि चलिए मुझे तो मिलने दे, मुझे तो साइन करनी है। तो उसने कहा ठीक है आप मिल ले जाइए। और अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। अगली किस्त की बात करें तो बात वही है दोस्तों कि महर बेचारी मिलने गई हमारे शबरेज से, कहती हुई कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूँगी। लेकिन शबरेज कहता हुआ कि तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगा महर। और अब महर बेचारी क्या करेगी, किस तरह से शबरेज बचेगा, ये भी दिखने वाली बात हो गया। अलाइना कह रही है कि मैं अपने भाई का बदला ज़रूर लूँगी। अब देखते कि वो अपने भाई का बदला लेती है या नहीं लेती, किस तरह से आगे बढ़ती है बात, किस तरह से माँ जो है सुधर गई है, अब वो क्या करती है, वो किस तरह से अपने बेटे को बचाएगी, ये भी दिखने वाली बात रहेगी। और मैं ये सोचा हूँ कि इतना बड़ा मतलब कि घर था, CCTV तो होगा ही, CCTV की वजह से तो अलाइना भी पकड़ी गई थी। तो मुझे लगता है CCTV सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि गोली तो गलती से चल गई और दोनों ही छूट जाएंगे। बस यही होने वाला है दोस्तों। और मैं ये सोच रहा था ये ड्रामा देखकर कि पहले एपिसोड से अब तक जो ओवर एक्टिंग इस ड्रामा में हुई है, जो मतलब कि बवाल इस ड्रामा में हुआ है, जिस तरह से इस ड्रामा को कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई है ना, एक तरफ से देखें तो ये ड्रामा कॉमेडी नहीं है, लेकिन मेरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो मैंने इस ड्रामा को ज़रा भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पहले एपिसोड से ही कॉमेडी वे में चल रहा है। कुछ पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें हो जाती है। कभी अलाइना की शादी जो है बड़े भाई से करवाने को कोशिश की जाती है, कभी जो है अलाइना पकड़ी जाती है, कभी जो है काशान जो है हमारी महर के साथ नॉटी करना चाहता है, महर भी उसके पास चली जाती है और अचानक से वो मर जाता है। अजीब व गरीब स्टोरी लाइन है, काफ़ी मैं कहूँगा कि मज़ेदार ड्रामा है ये। आशा करता हूँ सेकंड लास्ट भी इतना ही मज़ेदार होगा। इतना एंजॉय मैंने किसी ट्रेजिक ड्रामा को नहीं किया इससे पहले जो इसको कर रहा हूँ मैं। काफ़ी कुछ अलग लेकर आए हैं हम टीवी। चलिए दोस्तों, खुदाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं।